जहां हम देखने वाले हैं कि आपके करियर में अपकमिंग ईयर फ्यूचर में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है जो आपके करियर में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक पिकअप फाइल रीडिंग होने वाली है। अगर आपके नेम के इनिशियल A to M में आते हैं तो आप इस फाइल को चुनेंगे यानी फाइल 1। अगर आपके नेम के इनिशियल N to Z में आते हैं तो आप फाइल 2 यानी N to Z को पिक करेंगे। फिलहाल हम फाइल 1 के साथ रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद है आपने फाइल चुन लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जिन भी लोगों का नाम A to M से शुरू होता है, चलिए देख लेते हैं आपके करियर में अपकमिंग नियर फ्यूचर में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। Seven of Pentacles, Four of Pentacles, टॉरस रोड कैप्रिकॉर्न साइन हो सकती है आप लोगों की। अर्थ साइन दिख रही है। नंबर 7, 4, 16, 25, 22, 13 कुछ इम्पोर्टेंट साइन हो सकते हैं। जो पेंटिकल्स, एक कार्ड और लेंगे, उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे। इतने सारे नहीं चाहिए। इतने सारे नहीं लेंगे, एक कार्ड लेंगे सिर्फ। बॉटम ऑफ द डेक, 2 of 10 of कप्स। मेजर साइन जो यहाँ पर है वो टॉरस रो कैप्रिकॉर्न है और एरीज लीओ सजिटेरियस है। इसके अलावा फिलहाल कोई साइन नहीं दिख रही है यहाँ पर। नंबर 7, 4, 10, 16, 25, 4, 13, 22, 10, 1, 19, 28 ये कुछ नंबर हो सकता है आप लोग के लिए जरूरी। तो अपकमिंग नियर फ्यूचर में करियर में आपके साथ क्या हो सकता है। तो पहली बात तो आपके करियर में आप कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, आप उसके रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी समय से उसमें आपने इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, एफर्ट्स, इमोशंस और अपना एफर्ट, तो उसके रिटर्न्स के लिए आप इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट आपने पास्ट में की थी या फिर आप अपकमिंग नियर फ्यूचर में करो और इसके रिटर्न्स के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़े, क्योंकि ये पौधा इसने लगाया है, ये पौधा अभी बढ़ा नहीं है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के लिए आपको वेट करना पड़े। 4 of Pentacles थोड़े से फाइनेंशियल खर्चे को कम होता हुआ दिखा रहा है। मतलब आप पैसे खर्च करने से पहले बहुत सोचने वाले हैं, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। अपकमिंग ईयर फ्यूचर में आप सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, पैसे कम से कम इन्वेस्ट हो, कम से कम खर्च हो, इस पे आपका फोकस ज़्यादा रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको अपकमिंग ईयर फ्यूचर में मिलती हुई दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब आप फाइनेंशियली कोई जॉब खोज रहे हो जिसमें आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके, तो वो मिलती हुई दिख रही है। दूसरी बात, अगर आप अभी कोई जॉब की तलाश में हैं, अपने बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसमें कोई न्यू बिगनिंग आप कर सकते हैं जिसमें आगे चल के आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। पहले तो बेबी स्टेप से आप शुरुआत करेंगे, फिर एक नई तरीके से
आप कुछ सालों बाद इस एनर्जी में खुद को देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ लोग अपने करियर को फ्रेश स्टार्ट या फिर अपने बिजनेस को फ्रेश स्टार्ट देने के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। तो आप अपकमिंग नियर फ्यूचर में उस और एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप ये स्टेप ले रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप उसमें प्रॉपर रिसर्च कर लें कि जो आप स्टेप लेने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई काम है, कहीं इन्वेस्ट करना है आपका पैसा, तो उससे पहले सोच लें कि क्या अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर कहीं कोई ऐप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आजकल एड्स आते हैं, तो उससे पहले रिसर्च कर लें कि आपके पैसे वहाँ सेफ हैं या नहीं। दूसरी बात, आपको अपने नियर फ्यूचर में सावधान भी रहना चाहिए अपने करियर से रिलेटेड। आपके तरफ हो सकता है बहुत सारे ऑफर आएँ, लेकिन आप उनमें इतना इंटरेस्टेड ना रहो। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको ओपन रहना है, उन ऑप्शंस को कंसिडर करना है। अगर उसमें आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसे बिना देखे रिजेक्ट नहीं करना है। बुरी चीज़ों से बचना है, कोई बुरी ऑफ़र आपके पास आए, कोई मतलब पैसा डबल करने वाली स्कीम्स जो होती है, वैसी चीज़ों से बच के रहना है, क्योंकि वैसी चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं, तो उससे आपको प्रोटेक्ट रहने की ज़रूरत है। ये कुछ है। और आगे चल के आपको करियर में 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऑल ओवर फुलफिलमेंट मिलती हुई दिख रही है। थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं इन सब बातों से, लेकिन ऑल ओवर रिजल्ट जो है, थोड़ी एंजाइटी आपको हो सकती है अपने फ्यूचर में करियर को लेकर, लेकिन अंत में आपको एक हैप्पी फुलफिलिंग करियर लाइफ मिलती हुई दिख रही है। चलिए उन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे और आगे क्या मिलता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कॉइंस। अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, या फिर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया, हमको रिटर्न जल्दी से जल्दी मिल जाए, लेकिन शायद वहाँ से रिटर्न उतनी जल्दी ना मिले जितना जल्दी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि आपने इन्वेस्ट किया, कहीं गलत इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया, पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, ऐसी भी थिंकिंग हो सकती है आपके मन में। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। वर्ल्ड, द वर्ल्ड का कार्ड है, जो ऑल साइंस इसमें कंसिडर किए जाते हैं, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी साइन हो सकता है। एक कार्ड और लेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। फूल, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट को लेके आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ लोगों को फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जॉब भी ऑफर हो सकती है। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं किसी स्टॉक मार्केट्स में या किसी फॉरेन कंपनी में, तो थोड़े सतर्क हो जाएं, पैसे डूब सकते हैं। अच्छे से रिसर्च करके ही उसमें इन्वेस्ट करें। कोई नई बिगनिंग करने से पहले इल्यूजन से निकल के उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कर लें। कहीं भी बिना सोचे समझे गैर जिम्मेदार डिसीजन ना लें। एक्वेरियस साइन हो सकता है आप लोगों में से किसी का, तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी नई काम को करने से पहले प्रॉपर उस चीज़ की जानकारी ले लें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। रिस्क से आप बच जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जो पेनफुल साइकिल है आपके करियर में, अगर स्ट्रगलिंग फेज है तो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, और आगे चल के आपको फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटी दूसरे कंट्री से भी आ सकती है, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, ऐसा भी देख सकते हैं आप अपने करियर लाइफ में। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए।
फॉर्चून, फोर ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून है तो यहाँ एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस साइन है और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो एक लाइफ के आपके लाइफ में एक फेज था अभी तक जहाँ पर आप पैसा सोच समझ के खर्च कर रहे थे। अगर ऐसा है तो अपना फाइनेंस को लेके थोड़े स्ट्रेस्ड थे, रात को नींद नहीं आ रही थी, तो उस एनर्जी में एक शिफ्ट आने वाला है। एक व्हील जो है ये आपके पक्ष में घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो आपके पक्ष में घूमेगा तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। वैसे इसको हम थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप लैक की एनर्जी में रहेंगे तो आप लैक में ही चले जाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपको अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत देर से मिलती हों, A2M जिनका भी नाम है, आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़े, जिसकी वजह से आप थोड़े एंक्सियस हो सकते हो। ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है आपके लिए। आपके लाइफ में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी नहीं है, आप उसको लेके वरी हो, तो अपने थॉट्स पे काम करें, थॉट्स को पॉजिटिव रखें। मुश्किल होता है लेकिन कोशिश करें कि आपके थॉट्स पॉजिटिव रहें, क्योंकि स्टेबिलिटी आपको दिख रही है। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का काम है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है। लेकिन ऑल ओवर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, ये व्हील ऑफ फॉर्चून अभी आपके फेवर में अगर नहीं है तो आगे चल के आपके फेवर में आएगा। अभी आप अगर पैसा बचा रहे हैं और एंक्सियस हो रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी नहीं है, डगमगा रही है, तो आगे चल के व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में घूमेगा और अंततः देर सवेर हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलते हुए नजर आ रही है। अगला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। अरे यार, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। टावर, स्टॉक मार्केट, ऐसा कुछ चैनल हो रहा है। तो अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा नॉलेज लेने के लिए आपको गेन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप बिना सोचे में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लॉसेस भी बढ़ सकते हैं। आपको प्रॉपर रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करनी है। टावर है, टावर है, एरीज हो सकते हैं, अब एरीज हो सकते हैं, डेट 16 इंपॉर्टेंट हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स वेरीफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स वेरीफाई कीजिए। एम्परर, अगर अभी आपके लाइफ में करियर स्टेबिलिटी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप उस स्टेबिलिटी पे नहीं है, करियर के उस फील्ड पे नहीं है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। एक साइकिल खत्म होगा, डेथ और रिबर्थ होगा और आप एम्परर और किंग के पोजीशन पे जाएंगे जहां आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, ऐसा दिख रहा है। अभी भले आपका करियर थोड़ा डगमगा रहा हो, स्लो चल रहा हो, लेकिन इस लाइफ में आगे चल के एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। टावर का कार्ड है यहाँ पर। जो ओल्ड पैटर्न है वो खत्म हो जाएंगे, नए पैटर्न की शुरुआत होगी, डेथ एंड रिबर्थ होगा। स्कॉर्पियो साइन हो सकता है आपका, डेट 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सब कुछ पुराना साइकिल ब्रेक हो जाएगा, नई चीज़ों की शुरुआत होगी, डेथ एंड रिबर्थ होगा और आपको जो सेटिस्फाइंग करियर में आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। आप एम्परर और किंग की पोजीशन पर जाओगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है अभी आप जब बिजनेस करो तो सडन चेंज आए, आपके लाइफ में सडन चेंज आए, आपको स्टार्टिंग में हो सकता है उतने प्रॉफिट्स ना मिले, लेकिन एक टाइम के बाद डेथ
कार्ड है। साइकिल, पुराने साइकिल ब्रेक होंगे और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आगे चल के मिलती हुई नज़र आ रही है। आप एक किंग के पोजीशन पे होगे आगे चल के अपने करियर के क्षेत्र में। हो सकता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के CEO हो या फिर हाई अथॉरिटी पे हो, गवर्नमेंट जॉब मिलती हुई दिख रही है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो किसी पावरफुल पोस्ट के लिए, तो वो भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। जो पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, लीब्रा साइन हो सकता है, एरीज हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा रिसर्च कर लेना। बार बार ये मैसेज चैनल हो रहा है, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे पैसे लगाओगे तो लॉस हो सकता है। जस्टिस का कार्ड है, तो अगर आप हो सकता है प्रॉपर रिसर्च किए बिना अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आपने नॉलेज के साथ इन्वेस्ट किया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट ये देखने को मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्ट करोगे, नॉलेज लेके करोगे तो हो सकता है कम समय में आपको अच्छी प्रॉफिट देखने को मिले वहाँ पे। और अगर आप अपने करियर में कुछ नया या फिर अच्छा स्टार्ट करना चाहते हो और आपको वरी है कि वो अच्छे से जाएगा या नहीं, तो जितने एफर्ट आप डालोगे, जितने अच्छे से आप उसमें एफर्ट डालोगे, आपको उसी हिसाब से जस्टिस मिलेगा, न कम न ज़्यादा। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स क्लैरिफाई करना पड़ेगा। एक सेकंड, 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ? 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो उसका आपको 444 या 4444 बहुत दिखता हो। अप्रैल आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ हो सकता है इसमें आपका बर्थ हुआ हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, कुछ लोग हो सकता है पुरानी चीज़ों को रिजेक्ट करके ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हों, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हों, और हो सकता है वो एंग्सियस हों कि ये सही जाएगा या नहीं। तो अगर आपके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है, कहीं से जॉब इंटरव्यू से आपको रिजेक्शन मिली है, या फिर कोई जॉब चाहते थे वो आपको नहीं मिली, वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया गया, या तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, या फिर वो इंटरव्यू में आपको निकाल दिया गया, तो आप वहाँ से आगे बढ़ रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने लाइफ में, जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये कुछ कार्ड्स कहते हैं अगर आप पुराने पैटर्न्स को छोड़ के पुरानी अपनी जॉब या फिर कुछ भी पुराना जॉब स्विच करके कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, तो आपको बेबी स्टेप्स फिर से लेने पड़ेंगे। नई जॉब या फिर नई बिजनेस स्टार्टअप अगर करना चाहते हो तो उसके तरफ एफर्ट लेने पड़ेंगे। जितने एफर्ट आप लोगे उसके हिसाब से आपको जस्टिस मिलेगा और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। ये दिख रहा है यहाँ पे। अगर अगला कार्ड 7 ऑफ वैंड्स है, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई, 7 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, कैंसर साइन भी हो सकता है आप लोग का। फरवरी इम्पोर्टेंट बर्थ मंथ हो सकता है आपके लाइफ में। और कुछ लोग हैं जो आपको फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस करने के बारे में इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उससे थोड़ा बच के रहें, इन्फ्लुएंस ना हो। अपने हिसाब से फैसले लें करियर के, क्योंकि करियर आपका है, उनका नहीं है। आपको अगर कोई इन्फ्लुएंस करता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप उसको सुन सकते हैं, लेकिन करें वही जो आपको आपके करियर में चाहिए। अपकमिंग नियर फ्यूचर में आप पुरानी चीज़ों से निकल के कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो सकता है आपको जॉब के सिलसिले में कहीं जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े। ये मनचाहा ट्रैवल नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपको फोर्सफुली ट्रैवल करना पड़े, लेकिन आपके इस ट्रैवल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आपको अपने करियर के जो भी प्लान है सीक्रेट रखने हैं। आपको अपने करियर से रिलेटेड जो आपने प्लान बनाया है अपने फ्यूचर से रिलेटेड, वो आपको किसी को शेयर नहीं करना है, अपने मन में ही रखना है, सीक्रेसी मेंटेन करनी है। और आपको कुछ लोगों के साथ रूड रहना पड़ेगा। आप हर जगह गिविंग एनर्जी में नहीं रह सकते। ये कुछ चीज़ आपको इस ट्रैवल के दौरान हो सकता है सीखने को मिले। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत डिफेंसिव रहे हो अपने करियर के रिलेटेड, तो हो सकता है आपको डिफेंसिव होने के कारण
आपको कहीं कुछ सफ़र करना पड़ा हो, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई हो जिसकी वजह से आपको रिग्रेट हो रहा है, आप कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, ये ट्रैवल एक फोर्सफुल ट्रैवल नज़र आ रहा है, हो सकता है आप डिफेंसिव और डिफेंसिव हो गए जिसकी वजह से आपने कुछ अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी जाने दी जिसकी वजह से आपको रिग्रेट है और अब जो अपॉर्चुनिटी मिली है उतनी अच्छी नहीं है। तो इससे आपको एक चीज़, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने अपने करियर प्लान्स किसी और से बताए, उसने उस प्लान्स का गलत इस्तेमाल किया, आपके ही खिलाफ किया, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर उसका आपने वर्क किया, आपको क्रेडिट नहीं मिला, क्रेडिट दूसरे ले गए और जो क्रिटिसिज्म थी वो आपको सहनी पड़ी, जिसकी वजह से आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया, डिवोर्सन भी हो सकता है। तो उससे आपको दो चीज़ सीखने को मिली, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है और ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल और गिविंग किसी के लिए नहीं रहना है। थोड़ा रूड एटीट्यूड भी आपको रखना पड़ेगा, खास करके उनसे जो आपको सपोर्ट नहीं करते। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। दो कार्ड्स नहीं देंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ डेक 6 ऑफ वैंड्स, हीरो ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। हो सकता है आप लोगों का फैमिली बिजनेस हो लेकिन आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो अपने करियर में, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है आपके करियर में कोई फैमिली बिजनेस हो जो बहुत समय से चलता आ रहा हो, आपकी फैमिली भी आपको कह रही हो कि यही बिजनेस आप ज्वाइन कर लो, इसी चीज़ में आगे बढ़ो, लेकिन आप दुविधा में हो क्योंकि आपके पास कोई एक और आपका कोई पैसन है। ये एस ऑफ वैंड्स है, पैसन से रिलेटेड होता है, ये फायर को दिखाता है, फायर मेनली पैसन का प्रतीक होता है। तो हो सकता है ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स है आपका एक पैसन से रिलेटेड है, दूसरा फैमिली बिजनेस हो सकता है जो कि फैमिली आपको कह रही है कि आपको फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपने पैसन को फॉलो करो, उसमें अपना करियर बनाओ। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो इसमें देख लेते हैं और आगे क्या करना चाहिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। 2 भी आपको बहुत दिख रहा होगा, हो सकता है आप जगल कर रहे हो शायद, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है। लगता है कि फैमिली कुछ और करने को कह रही है, आपको कुछ और करने का मन है, इस बीच में आप फंसे हुए हो, किसे चूज करें किसे नहीं। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। आपको एक्शंस लेने चाहिए, जिस भी और आप पैशनेट हैं आपको उसमें एक्शन तो लेने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी नो मैटर आप किसी भी चीज़ को चूज़ करें। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड नीचे है, तो अगर आप अपने पैशन को चूज़ करते हैं, अगर आपको डर है कि आपको क्या चुनना चाहिए, अगर आप अपने पैशन को चुनते हैं तो उससे आपको इक्वली उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा जितना आप उसमें पुट करोगे। आप जितने अपने पैशन के प्रति पैशनेट हो, जितना आप उसमें अपना एफर्ट दोगे, आपको उस हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको इक्वल एफर्ट, जितना आप एफर्ट दोगे उतना आपको सामने से भी रिटर्न मिलेगा। यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपके पैशन से रिलेटेड आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलते हुए नजर आ रही है, और आपको ये पैशन की ओर ही, पैशन से इंडिकेटेड ही ये कार्ड नजर आ रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में भी नाइट ऑफ वैंड्स है और यहाँ एस ऑफ वैंड्स है। मतलब आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, अगर आप उसके लिए एफर्ट लेते हैं, अगर आपका ऐसा सवाल है कि अगर मैं अपने पैशन को फॉलो करूँगा तो क्या सक्सेसफुल हो पाऊंगा, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, इक्वल एफर्ट देते हैं, जितने आप पैशनेट हैं अपने करियर, पैशनेट हैं जिस चीज़ के प्रति, उसमें आप इक्वल एफर्ट देते हैं, अपना जी जान लगाते हैं, तो आपको अपने उस चीज़ से रिलेटेड उतने ही अच्छे आउटकम 2 ऑफ कप्स के रूप में देखने को मिल सकते हैं, और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी उस फील्ड को चुन के। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए।
अगर आप 10 ऑफ पेंटिकल्स को चुनते हैं, मतलब अगर आप फाइनेंशियल वो फैमिली बिजनेस को चुनते हैं, अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ आप पैसन को चुनते, पैसन में और फैमिली बिजनेस में चुनना है, तो आप अगर पैसन को चुनते हैं तो आप आगे चल के इस एनर्जी में रहोगे। आप इक्वल एफर्ट दोगे, जितने पैशनेट हो आप अपने पैसन के लिए जी जान लगा दोगे, आपको उतने ही एफर्ट का रिजल्ट 2 ऑफ कप्स के रूप में देखने को मिलेगा। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आगे चल के मिलेगी, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप फैमिली बिजनेस को चुनोगे, आपके पास पैसा बहुत सारा होगा, लेकिन आप कंट्रोल फील करोगे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप जो ये कर रहे हो ये फोर्सफुली कर रहे हो, आपको ये करने का मन नहीं है। कैप्रिकॉर्न आपका साइन हो सकता है 15, 6, 24, कुछ नंबर हो सकते हैं 9, 18, 27, ये कुछ नंबर हो सकते हैं। वर्गो साइन हो सकती है आपकी। आप उसमें बना हुआ कंट्रोल महसूस करोगे। आपको अगर आप फैमिली बिजनेस करोगे तो आपको यहाँ फाइनेंशियल सेफ्टी बनी बनाई मिलेगी, नो डाउट। पैसे रहेंगे दोनों जगह पे, आप चाहे जो भी करो, लेकिन इसमें रिस्क ये है कि आप संतुष्ट नहीं रहोगे, आप कंट्रोल महसूस करोगे। हो सकता है आपसे जेलस लोग आपको इसमें मिलें जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें, आप बहुत कंट्रोल फील करो, आपको ऐसा लगे कि ये आपकी वो चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए, आप अंदर से एक वॉइड फील करो। आप हो सकता है आगे चल के ड्रेन्ड आउट हो जाओ और अकेले भी रहने लगो। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आप अच्छे से सोच लें कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर आपके पास ऑप्शन है फैमिली बिजनेस और पैशन चुनने में, तो आपको तो दोनों तरफ स्टेबिलिटी मिलते हुए नजर आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी चुनेंगे तो आपको यहाँ बना बनाया पैसा मिलेगा, सक्सेसफुल आप रहोगे, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं लगते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप पैशन को चुनोगे दुविधा से निकल के, तो पैशन के प्रति आप अगर इक्वल एफर्ट दोगे तो आपको यहाँ से 2 ऑफ कप्स मिलेगा और आप सेटिस्फाइड भी रहोगे। ये देखो, इस लेडी को देखो और ये दोनों कार्ड में देखो, यहाँ भी एक लेडी है, लेकिन ये अकेले बैठी हुई है, उतनी दुखी नहीं है। नॉलेज है इसके पास, लेकिन वो थोड़ी दुखी है। ये लेडी के पास पैसा है, सेटिस्फैक्शन है, इसके चेहरे पे हैप्पीनेस टाइप की एनर्जी है। तो अगर आप पैशन के प्रति एफर्ट डालोगे तो ही एक तरह से ये एक अच्छी साइन हो सकती है। लेकिन डिसीजन आपका है, आप चाहो तो फैमिली बिजनेस भी चुन सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क ये है कि आप अपने हैप्पीनेस से दूर हो जाओगे। आपके पास पैसा रहेगा, आप स्टक फील करोगे, कंट्रोल फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ है लेकिन कंट्रोल कोई और कर रहा है, आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ नहीं कर सकते। ऐसा भी वो फैमिली बिजनेस के क्षेत्र में दिख सकता है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, कितना पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ है वो भी ज़रूर बताएं। याद रखें जनरल रीडिंग है, हर बात आपसे रेजोनेट नहीं होगी, जितना रेजोनेट होगा उतना ही आपको लेना है। ये थी आपकी रीडिंग। चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग में। धन्यवाद। हेलो पाइल 2, अगर आपके नेम का इनिशियल N to Z है तो देख लेते हैं आपके करियर में अपने नियर फ्यूचर में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। N to Z, नाइट ऑफ कप्स, टावर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और ये टावर है तो ये भी साइन हो सकता है। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, हो सकता है आपकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस हो। तीन कार्ड्स हैं, हम ले लेंगे, ये एक एक करके गिरे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, थोड़े पेशेंस की जरूरत है। एस ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वैंड्स, सजिटेरियस साइन, जेमिनाई साइन, सजिटेरियस, जेमिनाई, एरीज, स्कॉर्पियो, एरीज के सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस कुछ साइंस हैं। नंबर 16, 7 और 25 हो सकता है इम्पोर्टेंट आपके लिए। बर्थ मंथ जून हो सकते हैं, जनवरी हो सकता है, फिलहाल इतना ही दिख रहा है। और कुछ नंबर जो हैं 6, 15, 24, 1, 11,
11, 21, 31, 1, 10, 19, 28 ये कुछ नंबर हो सकते हैं आपसे रिलेटेड। तो आपके करियर में अपकमिंग नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है, आपको अपनी कोई ड्रीम जॉब मिल सकती है अपकमिंग नियर फ्यूचर में। अचानक से ऐसा हो सकता है आप अपने करियर में बहुत पैसेंस बनाए हुए हो, या फिर बहुत समय से पेशेंस आप में नहीं है, तो आगे चल के आप में वो बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ अपने करियर को लेकर आप बैलेंस फील करोगे। एक नई स्टार्ट और नई बिगिनिंग आपको नई क्लैरिटी के साथ अपने करियर में देखने को मिल सकती है। करियर को लेकर आप पैशनेट रहोगे, कुछ नई स्टार्ट भी करना चाहोगे, साइड बिजनेस भी हो सकता है ये। आपके लाइफ में कोई ऐसा जॉब ऑफर भी आ सकता है अचानक से, जो कि आपके करंट लाइफ के पैटर्न्स को अचानक से ब्रेक कर देगा। थोड़े आप इसे हैरान हो सकते हो, लेकिन ये वही जॉब है जो आपको आपकी ड्रीम जॉब लग रही है, जो कि आप हमेशा से चाहते थे अपने करियर में, वो आपको शायद मिलती हुई दिख रही है। ये देखो, एक ऑफर आया, पुराने पैटर्न्स टूट गए। लवर्स, क्योंकि हम ये करियर रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लवर्स करियर के लव को दिखाता है। मतलब आप जो प्यार था, जिस करियर से आपको प्यार था, जिस तरह की सैलरी आप चाहते थे, जिस तरह का करियर आप चाहते थे, वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप बैलेंस एनर्जी में जा रहे हो, आप में क्लैरिटी आ रही है, आपका पैशन बूस्ट हो रहा है, आप करियर में पैशनेट हो रहे हो, कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हो, और कुछ साइड से न्यू भी शुरू करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा दिख रहा है आपके करियर में। एक चीज़ और हो सकती है, आप हो सकता है किसी ऐसे जगह रहते हो जहाँ आसपास तालाब है, कोई पूल हो सकता है आपके घर में पूल हो, स्विमिंग पूल जिसे कहते हैं, वो हो आपके घर में, या फिर आपके घर के आसपास कोई नदी बहती हो, या फिर कोई तालाब हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। आपके घर के आसपास माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, हो सकता है माउंटेन रीजन में आप रहते हो। ये ऑफर अगर जो आपको आ रही है, ये दूर की हो सकती है, मतलब ट्रैवल में हो सकता है, जहाँ आप रहते हो वहाँ से आपको थोड़ी दूर जाना पड़े। हो सकता है गल्फ कंट्रीज में हो, क्योंकि यहाँ पर ऑफर आता हुआ रेगिस्तान दिख रहा है, तो हो सकता है गल्फ कंट्री से आपको ऑफर आए, या फिर आप गल्फ कंट्री में जाके जॉब ज्वाइन करो, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल जहाँ आप रहते हो सकता है वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, लेकिन जो आप जहाँ जॉब करने जाओगे वहाँ मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब यहाँ ग्रीनरी है जहाँ आप अभी फिलहाल रहते हो, या फिर आगे चल के आपको जहाँ बैलेंस मिलेगा वहाँ ग्रीनरी और पहाड़ होंगे। नहीं, हो सकता है अभी आप जहाँ रहते हो वहाँ ग्रीनरी है, और जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, आपको गल्फ कंट्रीज़ में जॉब मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए होगा, गल्फ कंट्रीज़ में आप लोगों को जॉब मिल सकती है, जहाँ पे रेगिस्तानी इलाका होता है, जहाँ बालू के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पानी उतना नहीं रहता, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पानी बहुत कम है इस कार्ड में। और आप रेगिस्तान वाले जगह में कोई नई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसका ऑयल रिग का काम हो। ऑयल रिग, क्योंकि ये बड़ी सी छड़ी है, और ये थोड़ा बहुत उसी को रिलेट करता है। ऑयल रिग जो होते हैं, आपने देखा होगा, ऑयल रिग में ऐसे पाइप से डाल के तेल निकालते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। आप हो सकता है पेट्रोलियम कंपनी में इन्वेस्ट करो आगे चल के, अगर आप गल्फ कंट्रीज जा रहे हो तो। पता नहीं, गल्फ की एनर्जी बहुत ज़्यादा मेजरली दिख रही है। खैर, आपको मन चाहिए जो आपको लगती हुई नजर आ रही है। आपके पास कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड ऑफर आएगा जो आपके लाइफ के पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करेगा, ये तो क्लैरिटी है। आपको मन चाहिए जॉब भी मिलेगी, आपकी बेस सुफिशिएंट होगी, आपको जैसा जॉब चाहिए, जैसे करियर चाहिए, जैसी सैलरी आपने सोची थी, जैसा करियर आपने डिमांड किया था, जैसे करियर से आपको प्यार था। हो सकता है आपकी ये जॉब जो है पैशन से रिलेटेड हो सकती है। आपको मन चाहिए जॉब मिल रही है, आप पहले जो अनबैलेंस अपने करियर को लेकर वो बैलेंस होते नजर आ रहे हो, एक क्लैरिटी नजर आ रही है, आपका विजन अब क्लियर है, पहले अनक्लियर था, तो क्लैरिटी मिल रही है आपको कि आपके करियर में आपको विक्ट्री मिली है। आपने पैशन और कॉन्फिडेंस में बूस्ट देखोगे, आपने कॉन्फिडेंस में बूस्ट देखोगे। आपका पैशन अगर करियर के प्रति डल हो रहा था पिछले 5 साल में फ्रस्ट्रेशन से, तो बैलेंस के साथ साथ क्लैरिटी, विक्ट्री और पैशन और कॉन्फिडेंस में बूस्ट भी दिख रहा है, और कुछ नई स्टार्ट करने की एनर्जी है। हो सकता है आप ये कोई साइड बिजनेस का स्टार्ट करो। नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। अगर आप कोई स्टार्टअप करते हो, या फिर स्टार्टअप आपने कर दिया है, आप मेजरली कुछ अचानक से आपके कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर सकता है, आपके पुराने पैटर्न, कंपनी के जो पुराने पैटर्न हैं जो स्लो चल रहे थे, अचानक से वो तेज हो जाएंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप बैलेंस्ड हो जाओगे कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल रहा। नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है जो आपको ये ऑफर दे कंपनी, या फिर कोई इंसान अगर आपको ऑफर दे रहा है,
तो ये बहुत समय से आप पे नज़र रख रहा हो, आपके वर्क को देख रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। नाइट ऑफ कप्स वेरीफाई कीजिए। एट ऑफ सोल्स। एक और कार्ड लेंगे। नाइट ऑफ कप्स वेरीफाई कीजिए। जस्टिस। तो हो सकता है अभी तक आपने करियर में बहुत स्टक थे। ये इंसान जो हो सकता है बहुत समय से आपकी करियर फील्ड में, मतलब अगर आपका कोई पोर्टफोलियो टाइप का या फिर आपका कोई रेज्यूमे वगैरह ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे कोई इंस्टाग्राम आईडी पे को अपने स्किल से रिलेटेड चीज़ें डालता है, या फिर लिंक्डइन पे आपकी कोई प्रोफाइल है, तो होता है ये इंसान बहुत दिनों से आपकी प्रोफाइल देख रहा हो, या फिर आपने अभी कोई जॉब इंटरव्यू दिया हो, यहाँ आप स्टक हो कि ये जॉब मिलेगी या नहीं, ऐसा भी हो सकता है। आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड एनर्जी, आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया हो, लेकिन आप स्टक हो कि वो जॉब आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपको जॉब मिलते हुए नजर आ रही है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया उस चीज़ के लिए, तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। जैसा आपने एफर्ट डाले होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लिब्रा साइन हो सकता है आपका हो, नवंबर आपका बर्थ मंथ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अगस्त आपका बर्थ मंथ हो सकता है। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने, ये जो इंसान आपको ऑफर देगा ये आपके प्रोफाइल को बहुत दिनों से देख रहा हो, बहुत दिनों से आपके प्रोफाइल पे इसकी नज़र हो, लेकिन ये खुद को रोक रहा हो आपको ऑफर करने से, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी मोमेंट का इंतजार कर रहा है। और जब ये आपको अपॉर्चुनिटी मोमेंट अपकमिंग फ्यूचर में इसको दिखेगा कि आपको ऑफर करनी चाहिए, तो ये आपको ऑफर करेगा। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये आपको बस अगर ये इंसान कोई है जो आपको ऑनलाइन ऑफर देगा लिंक्डइन वगैरह पे या फिर और भी ऐसी जॉब प्रोफाइल पे, तो लगता है कि आपकी आईडी को बहुत दिनों से देख रहा है और ये आपको ऑफर करना चाहता है, लेकिन ये अभी रुका हुआ है, क्योंकि अभी ये सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप, हो सकता है आपको ये टेस्ट कर रहा हो, या फिर अभी ये ऑफर नहीं कर सकता क्योंकि हो सकता है वैकेंसीज अभी अपकमिंग फ्यूचर में इसके कंपनी में नहीं है, लेकिन अपकमिंग आगे चल के फ्यूचर में ये फ्यूचर की एनर्जी है। हो सकता है ये आपको ऑफर आए, आप थोड़ा हेजिटेट करो इसमें जाने से, क्योंकि ऑनलाइन ऑफर आपको आएगी, लेकिन कुछ होता है ना कि ऑनलाइन में अच्छी ऑफर आ गई जिसमें आपको वो मिल रहा है, आपकी बेस्ट स्टूडेंट हो रही है, तो आप चौंक जाओ, ऐसा हो सकता है। आप सोचो कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, आप फंस तो नहीं जाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हो सकता है थोड़ा डर जाओ, लेकिन इसमें प्रॉपर जानकारी ले लेना, थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लेना। अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि ये फ्रॉडस्टरी तो नहीं है, तो उस केस में नॉलेज ले लेना, प्रॉपर रिसर्च कर लेना, तब उसमें एक्शन लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे बुरा तो नहीं है, हो सकता है ये इंसान आपको बहुत दिन से देख रहा हो, जैसा आप बताया कि बहुत दिन से ऑनलाइन आपके पोर्टफोलियो को देख रहा हो, आपका काम इसको पसंद आया हो, या आपको ऑफर करे, आप थोड़े स्टक महसूस करो, क्योंकि हो सकता है ट्रैवल इन्वॉल्व हो। मैंने पहले भी बताया कि ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, हो सकता है आपके वीज़ा प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगे, जिस वजह से आपको स्टक महसूस हो सकता है। टावर क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ बदलाव तो आपके करियर लाइफ में बहुत जल्दी से आ रहे हैं। टावर क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स। करियर में अगर हार्डवर्क हुआ था आपका, तो उससे आप बाहर निकल पाओगे। हो सकता है आपके करियर में अचानक से बदलाव आ गए, जो आपके डिजायर्ड करियर थे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जो डिजायर्ड आपका करियर था वो आपको ना मिला हो, अचानक से आपका पूरा वो बना बनाया पैटर्न जो था लाइफ का टूट गया हो, तो आप उससे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। या फिर ये अपकमिंग ये फ्यूचर की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप जो चाहते हो वो आपको ना मिले। अगर आप, कुछ लोगों के लिए तो है कि जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि जनरल एंडिंग है, सबसे रिजल्ट नहीं होगी। जो आप चाहते हैं वो शायद आपको ना मिले, आपके पैटर्न ब्रेक हो जाएं, आप उससे वॉक अवे करो। और कार्ड्स लेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि ये निगेटिव तो नहीं नजर आ रहा है। टावर क्लैरिफाई कीजिए। टावर क्लैरिफाई कीजिए। ये कार्ड आया है उड़ता हुआ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ डेक, स्ट्रेंथ, जजमेंट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। समझ गए। एक और कार्ड लेंगे, लेकिन टावर क्लैरिफाई कीजिए। टावर क्लैरिफाई कीजिए। टावर क्लैरिफाई कीजिए।
ये कार्ड भी अनफोल्ड हो गया था। हाँ, तो बॉटम में क्या है, जजमेंट और 9 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपकी जो डिजायर्ड गोल हैं या फिर डिजायर्ड जो आपका करियर ऑप्शन है वो आपको ना मिले। आपके करियर लाइफ में एक अपकमिंग नियर फ्यूचर में आपके करियर लाइफ में कोई ब्रेक आए, या तो ये आ चुका है या तो ये आने वाला है। कुछ ऐसा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हो सकता है, आपकी जॉब चली जाए, या फिर जो आप डिजायर्ड जॉब चाहते हैं वहाँ आपको रिजेक्शन देखने मिल सकता है। आपके जो बने बनाए महल हैं वो टूट जाएं, आपका डिजायर्ड जॉब आपको ना मिले, आपको वहाँ से वॉकअवे करना पड़े, आप हो सकता है हारा महसूस करो, लेकिन एक नई शुरुआत होगी। ये एक ऐसे रखते हैं, आपके लाइफ में टावर मोमेंट आएगा। जो डिजायर्ड रिजल्ट आपको करियर से चाहिए, जो आप चाहते हो करियर में आपको मिले, वो शायद आपको ना मिले यहाँ पे। कोई इन फ्यूचर में हो सकता है, या फिर पास्ट की एनर्जी हो सकती है। आपका दिल टूट जाए, आपको भारी मन के साथ वहाँ से जाना पड़े, आप थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाओ, अकेले सोचो, रिसर्च करो या फिर चिंतन करो कि ये क्यों हुआ। फिर इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। वर्गो साइन हो सकती है आपकी, आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, एक नई शुरुआत करोगे, एक नई चीज़ में इन्वेस्ट करोगे, नई करियर पैटर्न देखोगे, और ये पैटर्न वो होगा जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। हो सकता है आप जिस चीज़ को अच्छा समझ रहे थे वो उतनी अच्छी नहीं थी, या फिर आपके लिए उतनी सही नहीं थी, इसीलिए वो सुना है ना, कुछ अच्छे के लिए, कुछ बेहतर के लिए कुछ पुराना अच्छा छोड़ना पड़ता है। कुछ चीज़ों पाने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। वही है, जो चीज़ें आपके लिए बेकार थी वो आपके लाइफ से जा रही है। इसमें अगर आप जाते तो आपको हो सकता है आगे दुख होता। अभी भले आपको ये चाहिए था, ये जॉब आपको चाहिए था, लेकिन आप बाद में जब इस एनर्जी में जाएंगे तो आप खुद के मालिक बन सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे खुद ही बॉस हैं, लेकिन हो सकता है आप अगर यहाँ काम करते हैं तो आप सिर्फ एम्प्लॉय होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ बेस्ट के लिए भगवान कुछ गुड जो होता है वो छीन लेता है, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपके लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक आ सकता है करियर के रिलेटेड, तो उससे परेशान नहीं होना है। थोड़ा आत्मचिंतन करना है, थोड़ा नॉलेज गेन करना है, थोड़ा आपको खुद में इंट्रोस्पेक्शन करना है, एक नई शुरुआत करनी है, और आप इस एनर्जी में कोई पावर पोजीशन वाली जॉब अटेंड करेंगे जहाँ फाइनेंशियल अबंडेंस भी है, सब कुछ है। वो यहाँ से आप यहाँ जाने वाले हैं, टावर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ओर। तो ये एक जर्नी होने वाली है आपके कमिंग फ्यूचर में, आपके करियर में देखने को आपको मिल सकती है। कुछ लोगों को तो उनका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा जो कि वो हमेशा से चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों को ये देखना पड़ेगा। आपको कोई पुराने पैटर्न छोड़ने पड़ सकते हैं, कुछ पुरानी जॉब छूट सकती है, अचानक से जॉब जा सकती है, जो कि आपके भले के लिए ही होगी। हो सकता है बाद में आप जब इस स्टेज में हो, इस स्टेज में हरमिट से निकल के आप इस स्टेज में हो, तो आप देखें पलट के कि आपके साथ जो जॉब करते थे दोस्त आपके इस कंपनी में, उनकी जॉब भी चली गई या फिर कंपनी ही बंद हो गई, आप अपनी कंपनी खड़ी कर लो तब तक। ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों को बाद में जाके जब इस स्टेज में आप चले जाओ तब रियलाइज करो कि ये जो चीज़ आपके साथ आज हुई है या फिर पहले हो चुकी है, तो जो हुई आपके साथ या फिर होगी, तो ये जो आपके साथ हुई ये आपकी बेस्ट चीज़ थी, क्योंकि आपको इस एनर्जी से निकाल के आप इसने इस एनर्जी में पहुंचाया। ये करियर में कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लवर्स क्लैरिफाई कीजिए। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। कुछ लोगों को तो उनके डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएंगे, लवर्स में तो दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए जिनको नहीं मिलेंगे उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी आगे इंतजार कर रही है आपका, तो डिसहार्ड नहीं होना है। लवर्स वेरीफाई कीजिए। अरे इतने कार्ड नहीं चाहिए। अपने करियर के प्लान सीक्रेट रखें। वैसे एक टिप्स आपको देना चाहूँगा, लवर्स वेरीफाई कीजिए। इतने सारे कार्ड पॉजिटिव दोनों दिख रहे हैं। ये यहाँ गिरा है तो ले लेते हैं, ये दोनों भी ले लेते हैं, बाकी नहीं लेंगे। ये जो डिजायर्ड गोल है इसके लिए आपने काफ़ी मैनिफेस्टेशन की है, खुद को विजुलाइजेशन या फिर कोई टेक्निक आपने फॉलो की होगी, जो भी फॉलो करते हैं मैनिफेस्टेशन विजुलाइजेशन टेक्निक आपने फॉलो की थी, तो वो डिजायर सेट आपको मिलते दिख रहे हैं। भगवान का जजमेंट होता हुआ दिख रहा है। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त कर रहे हो,
9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रहे हो। जजमेंट है यहाँ पे साइन लीब्रा हो सकता है, लीब्रा साइन हो सकता है आपका। बर्थ मंथ जनवरी, सितंबर और जून हो सकता है, या फिर जून के महीने में हो सकता है आपको ये जॉब मिले। अपकमिंग जून का जो मंथ है, तो जून के मंथ में आपको आपकी बेस्ट फुलफिलमेंट जो आपकी मैनिफेस्टेशन थी इस जॉब से रिलेटेड वो आपको मिलती हुई दिख रही है। सैलरी पैकेज अच्छी है। अगर आप ये वो स्टार्टअप है या बिजनेस है आपका, तो उसमें भी आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती दिख रही है। आगे से पैसा आता दिख रहा है। जजमेंट आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। मैंने कहा था ना, कुछ लोगों को वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, तो उनके लिए बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे, आपको वो सक्सेस मिलेगी। आपको कुछ लोगों को डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर भी सक्सेस मिलेगी। ये तो बेहतर, ये तो अच्छी बात है। टेम्परेंस क्लैरिफाई कीजिए। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। टेम्परेंस क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ दैट 2 ऑफ कप्स। एक चीज और, ये जजमेंट की एनर्जी जो है ये नेगेटिव भी जा सकती है, तो पॉजिटिव रहना है, थॉट्स पॉजिटिव रखना है, डिजायर रिजल्ट के प्रति फोकस रखना है। ये चीज जरूर आपको मिलकर रहेगी। दूसरी बात, टेम्परेंस, अपने अंदर इमोशन और प्रैक्टिकल चीजों का बैलेंस बनाएं। ये देखिए, टेम्परेंस माने बैलेंस। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का दोनों अपोजिट एनर्जी है, एक इमोशनल है, एक प्रैक्टिकल है। तो ये जो इमोशन और प्रैक्टिकलिटी का इमोशनल नीड्स, इमोशनल और प्रैक्टिकल का बैलेंस जो है ये आपको बना के रखना है। 2 ऑफ कप्स बैलेंस एनर्जी में रहना है, दोनों को इक्वल वैल्यू देना है। इमोशन भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी प्रैक्टिकल रहना है। प्रैक्टिकल रहना भी उतनी जरूरी है जितना इमोशनल रहना जरूरी है। जहाँ आपको प्रैक्टिकली सोचना है वहाँ प्रैक्टिकली सोचें, जहाँ आपको इमोशनली सोचना है इमोशनली सोचें। करियर में इमोशनली सोचें लेकिन प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा सोचें, क्योंकि करियर में प्रैक्टिकलिटी ही ज़्यादा चलती है। लव में, इमोशंस में, वहाँ फैमिली मैटर्स में वहाँ इमोशन ज़्यादा प्रयोग करें, प्रैक्टिकलिटी वहाँ कम लेके जाएं। प्रैक्टिकलिटी वहाँ भी रखें लेकिन कम रखें। प्रैक्टिकलिटी की जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्रैक्टिकल हो जाएं, जहाँ इमोशन का ज़रूरत है वहाँ इमोशनल हो जाएं। इस चीज़ का बैलेंस आप में आता हुआ आपको नियर फ्यूचर में दिख रहा है, क्योंकि आप करियर भी स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ हैंड्स, तो विक्ट्री मिल रही है आपको, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत किया था, उस चीज़ से रिलेटेड बहुत आपने स्ट्रगल किया है, वहाँ से आपको विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है। आप किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी में जाते दिख रहे हो। सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। तो विक्ट्री आपकी क्लियरिटी हो रही है। हो सकता है आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर रहे हो, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत अटेम्प्ट्स दिए होंगे, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन अचानक से क्लियर हुआ है, बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद क्लियर हुआ है। बहुत मेहनत की आपने इसके लिए, बहुत दिन रात स्ट्रगल किया है आपने, दिन रात आपने मेहनत की, दिन रात आपने स्ट्रगल किया, बहुत बर्डन उठाए, फाइनली आपको ये गवर्नमेंट जॉब में विक्ट्री मिल रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ लोगों ने बहुत एफर्ट डाले इस चीज़ के लिए, फाइनली उस चीज़ में आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। आप एक लीडरशिप रोल या फिर कोई पावरफुल पोजीशन एक्वायर करते हुए दिख रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई गवर्नमेंट एग्जाम या फिर गवर्नमेंट पोजीशन आप ऐसी अटेंड करो जहाँ आपको पावर मिले ढेर सारी, वैसी कोई जॉब आप बहुत दिन से क्लियर करना चाह रहे हैं, तो फाइनली आपकी वो जॉब क्लियर होते हुए दिख रही है, विक्ट्री आपको मिलते हुए दिख रही है इस क्षेत्र में। ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर, सेम चीज़ यहाँ भी है। यहाँ पे आपको टीम वर्क जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आप टीम वर्क करो इस विक्ट्री के लिए। अपने पैशन की ओर अगर बढ़ रहे हो तो आपको, अगर आपको कोई बिजनेस है, आपको बिजनेस करना है, आपका पैशन है कि आप बिजनेस करो खुद का, ये रीच साइन हो सकता है आपका, टॉस और कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अप्रैल और मार्च आपका बर्थ मंथ हो सकता है, जनवरी भी हो सकता है। आप हो सकता है कोई बिजनेस करना चाहते हो, स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हो, तो उसमें आप टीम वर्क करो, टीम वर्क की सहायता लो। हो सकता है आपके साथ आपके दोस्त काम करें, कलीग्स काम करें, टीम वर्क आप करो, आपको विक्ट्री मिलेगी अपने पैशन से रिलेटेड चीज़ों में जो आप पैशनेट हो करने के लिए। आप एम्परर की पोजीशन पे जाना चाहते हो, आपको मिलेगी, लेकिन आपको इसमें टीम वर्क लगेगा। एस ऑफ कप्स,
थोड़े आप इस एनर्जी में जा सकते हो, पर आपको ट्रस्ट इशूज हो सकते हैं कि आपके जो कंपेनियन है वो आपके साथ लॉयल रहेंगे या नहीं। लेकिन आप अगर उनका साथ लोगे तो आप फोर एम्परर की एनर्जी में जा पाओगे। केस ऑफ हैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। सन। केस ऑफ हैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। ये कार्ड आया डेथ। सन। डेथ क्यों आया यहाँ पर? डेथ क्लैरिफाई कीजिए। डेथ क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है। हैंगमैन। डेथ क्लैरिफाई कीजिए फिर से। 4 ऑफ पेंटिकल्स। हैंगमैन फिर से। डेथ की एनर्जी क्यों है ये क्लैरिफाई कीजिए। देखो, हो सकता है किसी हो सकता है किसी चीज़ में बहुत पैशनेट हो, वहाँ आपको टीम वर्क की जरूरत पड़ रही है इस पोजीशन पे जाने के लिए। तो आपको विक्ट्री तो हाँ मिलेगी, लेकिन आप हो सकता है बहुत सारा वक्त निगेटिव सोचने में गुजार रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि हमें भरोसा करना चाहिए इस टीम वर्क पे, नहीं कहीं ये बुरा ना हो जाए, धोखा ना दे दें। आप हिचक रहे हो, थोड़े वेट कर रहे हो, थोड़ा टाइम ले रहे हो, एफर्ट नहीं डाल रहे हो, वेटिंग में ज़्यादा नजर आ रहे हो। तो इस स्टैग्नेंट एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, इस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऐसे ही लोगों पर ट्रस्ट करें जो आपका ट्रस्ट न तोड़ें। अगर आपको लग रहा है कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, थोड़ा और जान लें इन लोगों को। अगर ये भरोसे के लायक नहीं है तो इन पर भरोसा ना करें, क्योंकि अगर आप भरोसा कर लेंगे बिना जाने पहचाने तो आपको इस एनर्जी में ले जाएंगे जहाँ आप इनसिक्योर रहो, उतने आपको रिजल्ट्स ना मिलें, आप इनसिक्योर रहो फाइनेंशियली, और आपका लॉस भी हो सकता है, स्कॉर्पियो साइन हो सकता है। तो इस चीज़ से बचें। जिन पे पूरा भरोसा हो उन्हीं पे भरोसा करें। अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो इन्हें थोड़ा वक्त लें, जान लें, तभी इनके साथ शुरू करें। भरोसेमंद लोगों के साथ ये टीम वर्क करें। पैशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको विक्ट्री मिलेगी, लेकिन भरोसा करें इन लोगों पे। अगर भरोसा नहीं है तो प्रॉपर जान लें, उन्हीं लोगों के साथ टीम वर्क करें जिन पे आपको भरोसा है। वही आपको इस पोजीशन पे बैठा हुआ देख के खुश होंगे। अगर ये लोग आपके शुभचिंतक नहीं होंगे तो आपको ये इस पोजीशन पे देखते हुए खुश नहीं होंगे, आपको इस एनर्जी में ले जाएंगे। तो बेहतर है उन्हीं लोगों पर टीम वर्क में ट्रस्ट करें। अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड टीम वर्क आप करते हैं, तो उसी लोगों के साथ करें जिन पर आपको भरोसा हो, जो आपके भरोसे के काबिल हों। जिन पर ट्रस्ट ना हो उन पर थोड़ा टाइम वेस्ट करें। अगर वो ट्रस्टवर्दी हैं तो उन पर भरोसा करें, अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है तो उनके साथ टीम वर्क कभी मत करें, आपको लॉस हो सकता है। अगर आप टीम वर्क उनके साथ करेंगे जिन पे आपको ट्रस्ट है, तो ये सन का कार्ड आपके विक्ट्री को दिखाएगा। 19 लियो साइन भी आपको हो सकता है। पेज ऑफ पेंट्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंट्स क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई नई स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी नहीं होगा। एक साइकिल ख़त्म होगा। नई चीज़ें अगर आपको स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इसमें धीरे ही सही वक्त के साथ साथ एक साइकिल ख़त्म होगी और इसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको सक्सेस में मिलेगी, आप एम्प्रेस की पोजीशन पे जाओगे। टॉरस आपका साइन हो सकता है, मार्च आपका बर्थ मंथ हो सकता है, और साइन हो गई। यहाँ पे वर्ल्ड का कर रहा है, वर्ल्ड में सभी साइन होते हैं, तो वर्ल्ड में सभी साइन होते हैं। तो ये हो सकता है कि आप कोई नई चीज़ इन्वेस्ट करो या फिर नई चीज़ों अपने करियर में ट्राई करो, पैशन की तरफ जाओ या फिर कोई बिजनेस स्टार्टअप करो, तो उस चीज़ में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े लेट से आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट मिलेंगे। एक साइकिल ख़त्म होगा, जैसा आपका एफर्ट दोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। एक साइकिल घूमेगा। हो सकता है ये आपको फॉरेन में जाके फॉरेन जाके आप कुछ स्टार्ट करो, ऐसा भी हो सकता है। वर्ल्ड का कार्ड है, फॉरेन ट्रेवल को दिखाता है। अंत में आप इस थ्रोन पे बैठे नजर आओगे। थोड़ा टाइम लग सकता है इस चीज़ में, क्योंकि आप नई स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही वक्त बदलेगा, वक्त का पहिया घूमेगा, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये थी आपकी रीडिंग। हो सकता है आपसे रेजोनेट की हो, जितनी रेजोनेट की हो उतनी ही क्लेम करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।